आइए हम लोग पिछले लास्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन जाने थे। लीनियर इक्वेशंस कैसे होता है, कब होगा, टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशंस कब कहलाएगा, वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशंस कब कहलाएगा और लीनियर कब होगा, ये सब चीज़ें जाने थे। अब उसके बारे में थोड़ी सी आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखा जाता है टू वेरिएबल का, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, यह दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे देखिए x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स है स्टैंडर्ड इक्वेशन। वेयर्स ए कामा बी कामा सी इज द एलिमेंट्स ऑफ आर। यह क्या है, ए और बी क्या रियल नंबर्स हैं, जहां पे ए बी सी क्या है रियल नंबर्स हैं। ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और बी इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों, यदि ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो केवल यह वन वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन की चर्चा कर रहे हैं, तो यह पॉसिबल नहीं है। या b इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो यह यक्स में हो जाएगा, तो वन वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पुनः यहाँ पे यह टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये कंडीशन बाउंड है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब आइए इस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस क्या होगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी हो सकता है कि यदि पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y आल्सो फाइंड द राइट हैंड साइड्स। यदि इस इक्वेशंस में, स्टैंडर्ड इक्वेशंस में इसके सॉल्यूशन की बात करें कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया गया है, या राइट हैंड साइड्स में कोई भी वैल्यू हो, तो यदि x और y का वैल्यू इसमें पुटअप करें, x और y का वैल्यू जब इसमें पुटअप करेंगे तो राइट हैंड साइड जो वैल्यू आ जाएगा तब क्या कहलाएगा, दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब यहाँ पे x और y का मान रखने पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा कि यह इसका क्या है, हल है। हल कब होगा, जब ये वैल्यू रखा जाए और राइट हैंड साइड आ जाए। अब आ जाइए दो युगपत समीकरणों को हल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टू लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के दिए गए हैं और उसको सॉल्व करने की बात कही जाए। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस लिख दे रहे हैं। ये क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। अब इसका सॉल्यूशन, इसका हल कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इफ वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइड द बोथ इक्वेशन दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। कहने का मतलब ये है कि यदि ये दो हमारे लीनियर इक्वेशंस के समीकरण दिए गए हैं और x का वैल्यू इस पहले इक्वेशंस और दूसरे इक्वेशंस दोनों को सेटिस्फाइड करता है, जो वैल्यू सेटिस्फाइड करता है वह इसका क्या होता है, हल होता है। तो लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा, वन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन वह वैल्यू उस पुट करने पे उसको सेटिस्फाइड करे, वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उसी प्रकार से इन दोनों में x और y का वैल्यू क्या है, x कामा y दोनों का मान इस दोनों में रखने पर वैल्यू यदि शून्य होता है तो यह क्या कहलाएगा, यह इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आइए, लीनियर इक्वेशन टू टाइप से हो सकते हैं। पहला कंसिस्टेंट हो सकते हैं और इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, क्या कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, संगत। मतलब यदि दिए गए इस लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है तो वह कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या,
इफ पॉसिबल सॉल्यूशन, इफ एनी पॉसिबल सॉल्यूशंस दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट, यदि लीनियर इक्वेशन का क्या कोई हल है, किस, यदि लीनियर इक्वेशंस का हल है, इफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशंस है तो वह कंसिस्टेंट कहलाएगा। यदि कोई हल नहीं है, इफ नॉट एनी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस दैट इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट, वह क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। जब क्या इसमें हल होगा, सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, नॉट सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की हम लोग बात कर लिए कि यदि सॉल्यूशंस होता है तो कंसिस्टेंट कहलाएगा और नहीं सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। अब आइए इनके सॉल्यूशंस के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें हम देखिए इसके सॉल्यूशंस की चर्चा 4 टाइप से हम लोग कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस 4 टाइप्स होता है। फर्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस या विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सेकेंड, एलिमिनेशंस मेथड्स, और उसके बाद से वज्र गुणन मेथड, वज्र मल्टीप्लिकेशंस, और उसके बाद से आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन विधि द्वारा। ये 4 विधियां हैं, वज्र ग्राफ के द्वारा, विस्थापन विधि, और तीसरा विलोपन, और चौथा वज्र गुणन विधि द्वारा। ये 4 विधियों से हम जानेंगे। तो ग्राफिकल्स मेथड्स की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसमें कक्षा 9 में कोऑर्डिनेट के बारे में आप लोग जाने होंगे। तो ग्राफिकल्स मेथड के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना अर्थात कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री आनी चाहिए। ग्राफिकल्स मेथड्स या इस ग्राफ के द्वारा कैसे आप किसी समीकरण को हल करते हैं। तो इफ वी हैव 2 स्टैंडर्ड्स लीनियर इक्वेशंस, if we have 2 standard linear equation, let L1 is equal to और L2 is equal to, given that L1 is equal to a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and L2 is equal to a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो both line are intersecting, मतलब इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु इसका क्या कहलाता है, हल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे यदि हम ग्राफ पे निरूपित करते हैं, ये क्या कहलाता है, यह हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे इनको क्या हम ग्राफ निरूपित करें। मान लेते हैं हमको ये मालूम होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा सीधा लाइंस प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइंस प्राप्त होता है। तो यदि 2 स्ट्रेट लाइंस सपोज दैट ऐसे हमको मिलते हैं, ऐसे हमारी 2 स्ट्रेट लाइंस मिल गई, तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वह इन समीकरणों का क्या लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहलाता है। यह विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे हम लोग जानेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग, टाइम देखिए, तो हम लोग तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग इसको जानेंगे कि कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। थैंक यू।